now we are starting with 6.2 biomolecules in the cell. In that last lecture we have completed a carbohydrate. Now we are starting with a lipid. Now what's the meaning of a lipid? All you know that the oil. Okay, so these are nothing but a lipid. So what's the meaning of lipids? So lipids are group of substance with greasy consistency with a long hydrocarbon chain containing a carbon, hydrogen and oxygen. All you know that oils को अगर हमने हाथ से टच किया तो उसको जो भी उसका जो भी कंसिस्टेंसी होता है वो लाइक ग्रीसी होता है, स्लिपरी होता है. And when you see the structure of that fatty acid, okay, and the oil and the lipid, so you can see that. So this lipid molecule consists of long hydrocarbon chain, जहाँ पर आपको इस चेन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूनिट मिल जाए. So lipid consists of hydrogen, carbon and oxygen unit with a long hydrocarbon chain. Now, in a lipids, hydrogen to oxygen ratio is greater than 2:1. In carbohydrate, it is always 2:1. Okay? हमने कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फॉर्मूला ले लो, लाइक ग्लूकोज C6H12O6. सो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने थे? C6. H कितना था? 12. यानी कि रेशो कितना हो गया? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो कितना हो गया? 2:1. बट when you see the structure of lipids, so lipids के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो 2:1 वाला जो रेशियो है ये कॉमन नहीं रहेगा, ये हायर है. ओके, सो वो एक पार्ट दिया है. कार्बोहाइड्रेट में जो रेशियो 2:1 है ये लिपिड्स के लिए लागू नहीं रहेगा, यहाँ पर ये वैल्यू हाई होता है. नाउ लिपिड इज अ ब्रॉडर टर्म used for fatty acid and their derivatives. Now what's the meaning of lipids? So lipids are nothing but a fatty acid और फिर इसके डेरिवेटिव्स यानी कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन में कुछ अलग एडिशन भी होते हैं. नाउ दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द फैटी एसिड्स आर. ओके, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? अगर हमने लिपिड्स को पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में मिक्स किया, ऑयल को डाला, तो ये दोनों मिक्सिबल होंगे क्या? नहीं होंगे. बट बेंजीन, अल्कोहल ऐसे कुछ सब्सटेंस है in that ये जो सब्सटेंस थे पूरे ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिपिड क्या है? मिक्सिबल है, यानी कि वो वहां पे मिक्स हो सकता है, बट नॉट इन पोलर सॉल्वेंट. वाटर वाले सॉल्वेंट में ये मिक्स नहीं. नाउ वी विल सी अ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फैट. Now, fatty acids in a lipids are organic acid which are composed of hydrocarbon chain ending a carboxyl group, which you can see in this picture. आपको दोनों पिक्चर में देखो, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का एक लॉन्ग चेन है और एंड वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा? COOH, that is a carboxyl group हमको मिल जाएगा. Both of the lipids, you can see that unsaturated और saturated दोनों भी फैटी एसिड्स के अंदर आपको लॉन्ग वाला जो पार्ट है, एंड वाला पार्ट है, वहां पर क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा. नाउ दे कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड. Now what's the meaning of saturated and unsaturated? You can see the structure of both the fatty acid. आपको saturated fatty acid के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड्स है वो सिंगल मिले. So if in a lipid carbon carbon consists of single bond, so this is called it as a saturated fatty acid. यानी कि सिंगल बॉन्ड रहा तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन वहां हाई हो जाएगा, और जहां पर डबल बॉन्ड आया, यू कैन सी दैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया तो इसके वजह से क्या हो गया? हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया इस फैटी एसिड में. सो द फैटी एसिड व्हिच कंसिस्ट ऑफ नो डबल बॉन्ड मींस अ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन अ कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड इट एज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. यानी कि जिस फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, उसको क्या बोलना है? सैचुरेटेड फैटी एसिड. नाउ द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर palmitic and stearic acid found in all animals and plant fat are example of saturated fatty acid. Okay, so these are the example of plants and animal. Plants और animal दोनों के अंदर saturated fatty acid के example. Now the next part is unsaturated fatty acid.
नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो यहाँ पर आपको देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या, जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ओके, जो कार्बन कार्बन है इसके अंदर आपको कितने बॉन्ड्स मिलेंगे? मोर देन वन, मीन्स यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी मिल जाए. सो फैटी एसिड, unsaturated fatty acid are with one or more double bond between a carbon atom. So यहाँ पर एटलीस्ट आपको हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर दो कार्बन के बीच में एक तो भी डबल बॉन्ड मिल जाएगा, या एक से ज्यादा भी हो सकता है. दिस इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड. Now, what are the example of unsaturated fatty acid? Oleic acid found nearly in all fat and leonic acid found in many seed oil are an example of unsaturated fatty. Now, these fatty acid are basic molecules which form a different kind of lipid. Okay, ये आगे जाके अलग अलग टाइप के लिपिड का भी फॉर्मेशन करते हैं फैटी एसिड. Now, lipid may be classified as a simple, compound and derived. So now we will see that a type of lipid. The first one type of lipid, that is a simple lipid. Now what's the meaning of simple lipid? So simple lipids are esters of fatty acid with various alcohol, fat and waxes are simple lipid. You can see in this picture simple lipids में क्या है? So simple lipids are esters of fatty acid. यहाँ पर क्या है? सो ईस्टर्स है, यहाँ पर आपको ईस्टर्स के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे. सो सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल. फैट्स आर वैक्सेस आर सिंपल लिपिड. फैट जो है और वैक्स जो है ये दोनों भी एग्जांपल किसमें आ जाएंगे? सिंपल लिपिड. नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फैट. Fats are ester of fatty acid with the glycerol. You can see in this structure there is a presence of glycerol, triglyceride के अंदर. So ये स्ट्रक्चर आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है. So this one is the structure of glycerol. और ग्लिसरॉल को क्या अटैच है? So there is a attachment of fatty acid. यहाँ पर 3 fatty acid का attachment है glycerol. And this structure is called as a triglyceride. So triglyceride are 3 molecule of fatty acid with 1 molecule of glycerol. 3 fatty acid के molecule किसको अटैच है? 1 molecule of glycerol. Now, generally unsaturated fats are liquid at a room temperature and are called it as the oil. हम लोग जो घर में ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, सो नॉर्मली वो नॉर्मल टेम्परेचर, ओके, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, उसके अंदर वो कौन से फॉर्म में होते हैं? सो दे आर इन ए लिक्विड. सो अनसैचुरेटेड जितने भी फैट्स है ये नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे कौन से फॉर्म में रहेंगे? लिक्विड फॉर्म में. एंड द कॉमन एग्जांपल्स आर ऑयल. तो जितने भी ऑयल्स है वो. नाउ unsaturated fatty acid are hydrogenated to provide a fat. एग्जाम्पल वनस्पति. यानी कि यही जो हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिया, अगर इसको हाइड्रोजनेटेड किया, सो दे आर प्रोड्यूसिंग अ वनस्पति की, यानी कि वो फैट का प्रोडक्शन भी करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सिंपल लिपिड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, और एग्जांपल इसके क्या है? फैट्स आर न्यूट्रिशनल सोर्स विद हाई कैलोरिक वैल्यू. ओके, सो वी आर ईटिंग नॉट टू मच फैट. हम लोग ऑयली सब्सटेंस ज्यादा नहीं खाते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है, बट एज अ पार्ट ऑफ दैट दिस इज अ न्यूट्रिशनल सोर्स. सो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करेंगे तो ये हमको हाई एनर्जी कैलोरिक वैल्यू भी प्रोवाइड करता है. नाउ फैट एक्ट्स एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. मोस्ट ऑफ ये हमारी बॉडी में जाके स्टोर होता है, फिर यानी कि स्टोर होने के बाद मीन्स मोस्ट ऑफ सीड के अंदर भी ये स्टोर होता, और ये फिर जर्मिनेशन के टाइम में उनको फूड प्रोवाइड करता. सो फैट्स एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट. इट स्टोर अ सीड. ओके, प्लांट्स के अंदर जो फैट है ये सीड में स्टोर होता, और उनको ये क्या प्रोवाइड करेगा? टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन. यानी कि जब वो सीड जर्मिनेट होगा उस टाइम वो इसको फूड प्रोवाइड नहीं. इन एनिमल फैट इट इज स्टोर इन एडिपोसाइट एंड एडिपोस टिश्यू. यानी कि जो फैटी पीपल्स होते हैं उनके अंदर जो टमी वाला एरिया होता है तो वहां पर फैट स्टोर होता है, और वो फैट कहां पर स्टोर होता है? एडिपोसाइट एंड एडिपोस टिश्यू. Fats deposited in a subcutaneous tissue acts as an insulator and minimize the loss of body heat.
यानी कि जो फैटी पीपल्स होते हैं उनको विंटर के सीजन में यानी कि ये सीजन में ज्यादा कोल्ड भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सो ये जैसे स्वेटर के जैसे एक्ट करेगा, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर का जो लो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं जाएगा। सो इट विल मिनिमाइज द लॉस ऑफ हीट, जो हीट है उसका लॉस होने नहीं देगा। फैट डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन एक्ट एज अ क्वेश्चन टू एब्सॉर्ब मैकेनिकल शॉक, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर जो गैप है इसके अंदर भी ये प्रेजेंट। सो ये क्या है? इट विल एब्सॉर्ब द मैकेनिकल शॉक, यानी कि वहां पर अगर कोई इंजरी हो रहा है, कोई धक्के से मार रहा है, तो ये क्या करेगा? मूवमेंट के वजह से, फैट के वजह से वहां पर इंजरी पॉसिबल नहीं होगा। यू कैन सी दैट दिस वन इज एडिपोसाइट, जो कि हमको आगे जाके टिश्यू वाले चैप्टर में, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में स्टडी करना है। सो यू कैन सी दैट दिस वन इज एडिपोसाइट, जिसके अंदर देखो फैट का स्टोरेज है और न्यूक्लियस एकदम साइड में। और ये कहाँ पर होते हैं? तो हमारा जो सबक्यूटिनस टिश्यू, हमारा जो स्किन होता है, ये होता है इसके एकदम सबक्यूटिनस टिश्यू के लेयर में ये स्टोर होता है। नाउ द सेकेंड एग्जांपल ऑफ वैक्स, simple lipid, that is wax. Wax is another example of simple lipid. They are esters of long chain fatty acid with long chain alcohol. Okay, यहाँ पर अल्कोहल का प्रेजेंस है। दे आर फाउंड इन ब्लड, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। गोनाड्स यानी टेस्टिस वगैरह जो ऑर्गन्स है, दैन ओवरीज है वहां पर, एंड सबक्यूटिनस सब sebaceous glands of the skin. Now what's the meaning of that? So you can see in this structure, okay, आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, देखो ये स्किन है, तो ये स्किन हमारा जो ये हेयर है, हेयर के फॉलिकल जहां से आते हैं तो उसके अराउंडिंग में यहाँ पर होता है, दिस इज कॉल्ड इट एज अ sebaceous gland, जो कि सीबस का प्रोडक्शन करता है। ओके, और तो हमारे इसके ऊपर ग्रीसी सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं, दैट इज सीबस का फॉर्मेशन। नाउ वैक्सेस आर not as a readily hydrolyzed as a fat and they are solid at ordinary temperature. नॉर्मली हमने ऑयल के केस में क्या लिया? ऑयल के केस में नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑयल लिक्विड होता है, बट जो वैक्स होता है इसको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में है। द कॉमन एग्जांपल ऑफ वैक्स इज वैक्स इन बी हाव। ओके, सो यू कैन सी दैट जो हनी बी का बी हाव होता है उसके अंदर जो वैक्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। वैक्सेस फ्रॉम वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन अ हेयर, जो हमारा हेयर होता है, हेयर के ऊपर वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग का फॉर्मेशन करते हैं वैक्स। स्किन इन द एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के स्किन के ऊपर भी ये वैक्स का प्रोडक्शन करते हैं। वैक्स फॉर्म एन आउटर कोटिंग ऑन अ स्टेम, जो स्टेम होता है, ओके, जो प्लांट्स के ऊपर जो स्टेम होते हैं, स्टेम के ऊपर भी वैक्स का कवरिंग होता है, लीव्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर। इसीलिए कभी कभी फ्रूट्स क्या है ज्यादा शाइनिंग क्यों करते हैं? because of the presence of a wax on their outer coat. Now, the second type of lipid, that is compound. Now, what's the meaning of compound lipid? So there is a mixture, okay, other than fat. फैट को छोड़ के दूसरे भी कंटेंट अदर देन फैट अगर लिपिड्स में मिक्स हो गए तो दिस इज कॉल्ड इट एज अ कंपाउंड। नाउ कंपाउंड लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग अदर ग्रुप लाइक अ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट फैट का पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? सो फॉस्फोलिपिड का जो फॉर्मेशन है, जो हमने सेल वॉल के बाद दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर देखा था। दैन शुगर, शुगर जो भी है, तो कभी कभी यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड यानी कि शुगर वाला पार्ट भी लिपिड्स में प्रेजेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड्स वेयर अदर देन फैट, फैट को छोड़ के दूसरे नॉन फैटी सब्सटेंस यानी शुगर है, दैन यहाँ पर फॉस्फेट है, वो अगर आ गए लिपिड के साथ में, so this is called as a compound. Now, compound lipid contain a molecule of glycerol. Okay, compound lipids में वहाँ पर क्या present है? So you can see in this picture. Now there is a presence of glycerol molecule. Then a compound lipid contain a molecule of glycerol, single molecule, two molecule of fatty acid. You can see that ये जो भी है two molecule of fatty acid glycerol को attach है and a phosphate group और अ शुगर। तो यहाँ पर एक तो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा या तो यहाँ पर शुगर ग्रुप भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड लिपिड। सो कंपाउंड लिपिड कंसिस्ट ऑफ सिंगल ग्लिसरॉल, टू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और एक साइड में फॉस्फेट या तो शुगर ग्रुप। सम फॉस्फोलिपिड्स सच एज लेसिथिन आल्सो हैव अ नाइट्रोजनस कंपाउंड अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप।
तो कुछ फॉस्फोलिपिड, सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि हमने ऑलरेडी दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो भी था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में देखा था ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो आपको ये फॉस्फेट ग्रुप या तो यहाँ शुगर रहेगा, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और उसको क्या अटैच है, फैटी एसिड। बट यहाँ पर फॉस्फोलिपिड, कुछ फैटी फॉस्फोलिपिड्स के एग्जांपल दिए, जहाँ पर लेसिथिन आल्सो एक्ट्स एज नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी कि शुगर ग्रुप यानी कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, या तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी कंपाउंड लिपिड में हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन एग्जांपल द सेम थिंग, फॉस्फोलिपिड जो हमने अभी देखा वही स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलार यानी कि वाटर सॉल्युबल, दैट इज जहां पर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस ग्रुप होता है, तो दिस वन इज अ फॉस्फेट, ये जो पार्ट है, ओके। देन फॉस्फोलिपिड कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल, ओके। सो ये जो पार्ट है, ये जो टेल वाला पार्ट है, ये लिपिड्स का पार्ट है, और ये जो पार्ट है सर्कल वाला, दिस इज फॉस्फेट जो कि पोलार ग्रुप है, और ये वाला क्या है, नॉन पोलार। जो बीच वाला टेल वाला रीजन है लिपिड्स के, वो क्या है, सो दिस वन इज द नॉन पोलार ग्रुप है, जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल। नाउ ग्लाइकोलिपिड कंटेन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, simple sugar such as galactose. If I'm taking an example of glycolipid, so glycolipid के अंदर ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड और सिंपल शुगर, यानी कि वहां पर शुगर यूनिट होता है प्रेजेंट, और जो कि होगा गैलेक्टोज, यानी कि देखो यही वाला स्ट्रक्चर, दिस वन स्ट्रक्चर, यहाँ फॉस्फेट की जगह क्या रहेगा, गैलेक्टोज एज अ शुगर रहेगा, so this one is an example of that, and it is they are also called it as a cerebroside. Now large amount of them have been found in the brain, height meter and माइलिन शीट। अभी ये क्या है, तो हम लोग एनिमल टिश्यू पे जब जाएंगे, मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, यहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन है, 10th के अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या है, ये आपका ऑलरेडी हो। सो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज का कंडक्शन करते हैं, तो इसके अंदर व्हाइट मैटर, ओके, व्हाइट मैटर और जो माइलिन शीट है, कुछ जो न्यूरॉन्स है दो टाइप, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिन। सो माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसके ऊपर क्या होता है, माइलिन का शीट होता है। सो ये जो ब्रेन के अंदर पार्ट है, ये भी एक एग्जांपल है कंपाउंड लिपिड। सो वही दिया है, लार्ज अमाउंट ऑफ देम आर फाउंड इन अ ब्रेन, व्हाइट मैटर एंड माइलिन शीट, यानी कि ये सेरेब्रोसाइट वाला ग्लाइकोलिपिड्स का एग्जांपल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेरॉल। Sterols are derived lipid. Now we are seeing a third type of lipid, that is a derived lipid. Now what's the meaning of derived lipids? Derived lipids are composed of fused hydrocarbon ring, that is steroid nucleus, and a long hydrocarbon side. You can see in this picture आपको steroid lipids के अंदर मिलेगा कि जो derived lipids होते हैं, यहाँ पर किसका होता है, so derived lipids composed of fused hydrocarbon. Okay, यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन है ये फ्यूज फॉर्म में होता है, ओके। तो नाउ दैट हाइड्रोकार्बन इट इज फ्यूज विद अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस, तो ये जो स्टेरॉइड का पार्ट है उसको क्या है, ये फ्यूज। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेरॉल इज कोलेस्टेरॉल, ओके। सो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ कोलेस्टेरॉल। यू नो दैट व्हाटएवर ऑयली फूड वी आर ईटिंग, उसके अंदर टू टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, जो कि एक टाइप का क्या है, स्टेरॉल से, दिस इज वन टाइप ऑफ डेराव लिपिड, जिसके अंदर स्टेरॉइड न्यूक्लियस के साथ में क्या अटैच होता है, हाइड्रोकार्बन के साइड चेन अटैच होता है। नाउ it is widely distributed in all cell of animal body, but particularly in nervous tissue. So whatever food we are eating, if they have consist of oily substance, तो उस ऑयल के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, इसीलिए इसका एग्जांपल दिया है। इसका एग्जांपल ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, so it is cholesterol is widely distributed in all the animal cell, but particularly in the nervous tissue में सबसे ज्यादा। cholesterol exists in either free और as a cholesterol ester, so ये दो फॉर्म में जो भी है प्रेजेंट है, वो एक टॉपिक यहाँ पे दिया। देन स्टेरॉइड्स, ओके, स्टेरॉल्स के और कुछ एग्जांपल, adrenocorticoid sex hormone, that is a progesterone and testosterone, and vitamin D are synthesized from cholesterol. So what is the use of cholesterol in our body? So adrenocorticoid जो हार्मोन है इसका प्रोडक्शन प्लस
सेक्स हार्मोन में फीमेल के अंदर दैट इज प्रोजेस्टेरॉन और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन, इन दोनों का प्रोडक्शन एंड प्लस विटामिन डी का सिंथेसिस जो भी है किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से। नाउ कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन प्लांट, in plants sterol exists chiefly as a phytosterol। सो प्लांट्स के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है ये प्रेजेंट तो नहीं रहता, बट प्लांट्स के अंदर जो स्टेरॉल है ये कौन से फॉर्म में होता है, so name of that sterol is called as a phytosterol। example yam plant, you can see in this picture, this one is a yam plant, और इसका यूज क्या है, so steroid compound call it as a डायस्निग्नाइन। ओके, प्लांट्स के अंदर ये वाला जो भी कंपाउंड है स्टेरॉइड जो भी प्रेजेंट रहता है, और इसका यूज क्या है देखो, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स दैट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बाद में 3 डेज के अंदर आईपिल 72 वगैरह जो भी होता है, तो उसके अंदर कौन से केमिकल होते हैं, सो द केमिकल लाइक द फाइटोस्टेरॉल एंड दिस द नेम ऑफ दिस केमिकल इज कॉल्ड इट एज डायस्टोग्नाइन, और जो कि क्या करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद भी बेबी का बर्थ के लिए अवॉइड करेगा। मीन्स ये एंटी फर्टिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए ये हेल्प करता है, अगर हो भी गया फिर भी वो उसको स्टॉप करेगा, ये इसका नेचर।